ये विच हंट की आड़ में कब तक इस पूरे मामले को दबाया जाएगा? देखिए, एनसीबी ने कार्रवाई की है, उन्होंने समन भेजी है। कल को हो सकता है कोई पीछे नहीं पड़ा है। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है। जो स्टार्स की फॉलोइंग होती है, आप हर्ष उनको दिखाइए, महिमा को दिखाइए। हो गया, शोएब जी को मैंने समझा दिया, उनको अब समझना होगा तो इतने में समझ लेंगे। महिमा जी देखिए, इस आड़ में आप कब तक बचेंगे? इसके बाद मैं नासिर साहब पक्का आऊंगी। महिमा जी देखिए, इस आड़ में आप कब तक बचेंगे कि ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, वो साजिश रच रहा है, ये विच हंट कर रहा है? सवाल ये है कि पेडलर्स के जरिए कॉन्वर्सेशंस आई, शौविक की, रिया की। अब इस पर हम बहस करेंगे कि ये तो बड था, ये तो जी छोटा ड्रग था, ये तो हल्का ड्रग था, ये तो हार्ड ड्रग नहीं है। हार्ड ड्रग मिलेगा तभी बवाल होना चाहिए। अब जो इल्लीगल है वो तो इल्लीगल है। कोई भी महिमा बख्शी इल्लीगल ड्रग्स को कैसे डिफेंड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है अंजना जी। चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ ड्रग्स है, अगर ड्रग्स करना कंट्री में इलीगल है तो इलीगल है। हमें दूसरे कंट्री के रूल से क्या लेना देना है? आज हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के रूल्स को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें इंडिया के यूथ को कैसे बचाना है, इंडिया के यूथ पे क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, उन पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। हमें दूसरी कंट्री से तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। और इंडियन सिटीजन होने के नाते अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसके लिए में आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, पीरियड। इससे ज्यादा तो इन लोगों को बहस करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री के लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन सब चीजों से आप बच जाएंगे या आपके ऊपर मीडिया को नहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या बाकी टीम्स को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नाम निकाल के दे रही हैं और वो अपना पूरा काम कर करके तसल्ली से धीरे धीरे इन सब नामों को डिस्क्लोज कर रही हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 25 नामों की लिस्ट बनाई गई है, तो क्या सारे के सारे 25 नाम एक साथ बताए गए हैं? नहीं, वो अपना काम धीरे धीरे करके एविडेंस कलेक्ट और महिमा आपको पता है, महिमा के साथ नासिर साहब को दिखाइए। महिमा आपको पता है दीपिका पादुकोण का ये जो डी वाली पहेली चल रही थी, डी कोड, ये हम लोगों को 1-2 दिन पहले से पता था, लेकिन सबने वेट किया जब तक एनसीबी समन नहीं जारी करता। हमने एक्ट्रेसेस के नाम नहीं बताए। हमें भी एहसास है कि कितनी एक इमेज होती है इन स्टार्स की, उनकी कितनी फॉलोइंग होती है। नासिर साहब, हमें उस बात का एहसास है, लेकिन जब एनसीबी समन भेजेगा और इलीगल चीज के लिए भेजेगा तो ये छोटा इलीगल, ये बड़ा इलीगल नहीं चलेगा। इलीगल होता है। बिल्कुल 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 जी। सुनिए, ये जो बात हो रही थी कि गांजा ये हल्का ड्रग है जो कि स्मोक करने वाला होता है और फिर ये जो कोकेन होता है ये जो है भारी ड्रग है, दोनों में बड़ा फर्क है। गांजा और हशीश मैं कुछ 40 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ, इस्तेमाल हो रहा है। नया एकदम से उबाल आया है कि इस पर हमला किया जाए, लेकिन जो ड्रग बहुत ही सीरियस उनके जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर ज्यादा सीरियसली एक्शन जो है लेना चाहिए। गवर्नमेंट को मालूम था कुछ 40 साल से कि पूरे हिंदुस्तान में ये चीज है। मैंने देखी है, सन्यासियों को पीते देखा है, बेचारे थक जाते हैं, भगवान को ढूंढने जाते हैं, मुझे पता है कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक 2 कस लगा लेते हैं, खुशनुमा हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। ड्रग्स की ग्रेड्स होती हैं, कुछ ड्रग्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, कुछ महीनों में सालों में इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जब तक हार्ड ड्रग्स की बात नहीं होगी नासिर साहब को केस नहीं बनता दिख रहा है। जरा इनको जवाब दीजिए। फिल्मों में कहते हैं ये बार मंदिर और फिल्मों में कहते हैं स्मोकिंग किल्स। देखिए अंजना जी, ये बिहार से नासिर साहब को सीखना चाहिए। नासिर साहब, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, गांजा प्रतिबंधित है, गुटखा प्रतिबंधित है और बिहार की देन है कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत का केस FIR नहीं होता और बिहार पुलिस मुंबई नहीं जाती, हंगामा नहीं होता और सीबीआई जांच में नहीं जाता। तो ये मुंबई का जो कायाकल्प होने की संभावना है, जो बिहार की से गंगोत्री निकली है, ये नहीं होता। आज बिहार पुलिस का देन है कि मुंबई में क्या क्या फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, गांजा है, माफिया है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, ये बिहार का देन है कि सब जग जाहिर हो रहा है। अब बड़े बड़े नाम चेहरे जिनके लाखों फॉलोअर्स है, वो फॉलोअर्स मतलब बताइए वो क्या उसके आइकॉन बनेंगे? वो गांजा और शराब ड्रग्स लेंगे? आइकॉन तो अंजना ओम कश्यप जी आपको होना चाहिए। आप सत्य लाती है और टीवी पर सारा देश अब विदेश देखता है।
वैसे लोग आइकन होगा तो समाज की युवा पीढ़ी और समाज के कहां जाएगा, समाज की धारा दिशा बदल जाएगा। हाँ नासिर साहब बोलिए बोलिए। एक सवाल है मेरे पास, सिर्फ एक सवाल है। ये जो ड्रग की छानबीन हो रही है और सबको ये डराया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि सुशांत सिंह के देहांत से इसका क्या लेना देना। कौन कौन डर रहा है? मालूम करना है कि उनका नासिर साहब, मर्डर हुआ कौन-कौन था डर या रहा है? सुसाइड थी। पुलिस को मालूम करना है कि उनका सुसाइड था या मर्डर था। कौन-कौन असल डरा हुआ बात है? ये उन्होंने ढूंढनी थी, वो नासिर बात साहब। के ऊपर उस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। देखिए सर, मुझे सुशांत पता है सिंह के आप आज भी लॉयर आए हैं दिखाई नहीं हल्ला दे बोल रहे पे। हैं। सुशांत नासिर सिंह के साहब, लॉयर नासिर साहब, दिखाई नहीं दे रहे हैं। नासिर साहब, मुझे सुशांत पता है सिंह के हल्ला लॉयर बोल पे आप दिखाई आज नहीं भी दे रहे आए हैं, असल चीज कल थी फिर कि आइएगा। उन्होंने पैसा चोरी किया है 17 करोड़। लेकिन ये कहाँ है बीच 17 में जो करोड़? फोन नहीं पर पता। आपकी बातचीत होती है बाकी लोगों से, मुझे पता है आप कल भी हल्ला बोल पे आइएगा, आज भी बैठे हैं, पूरे 1 घंटे बैठे हैं। कुछ तो बताइए सर, कौन कौन डरा हुआ है? आप कह रहे थे सबको डरा रहे हैं बॉलीवुड में एनसीबी के नाम पर। मुझे तो साफ दिखाई, इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे, ये किसको, वो किसको? उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये असल जो मुद्दा है वो ये नहीं है। असल मुद्दा है सुशांत का देहांत कैसे हुआ। असल चीज ये है, ये मालूम करनी है कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है। ये तो मतलब ये कि सदियों से चला आ रहा है। असल चीज ये नहीं है। मेरा जाती देश का कानून बॉम्बे में यही जो मेंटालिटी है, ये जो मानसिकता है ना, जिसमें आपको लगता है कि बॉलीवुड से सवाल नहीं पूछा जा सकता है, देश में इस्तेमाल हो वो इलीगल काम भी कर सकते हैं। कौन पी रहा है नहीं पी रहा है मजाक बना रहे हैं। दिल्ली में रांची में देहरादून में एक सेकंड बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें, आज रात या कल मुंबई आ सकती है दीपिका पादुकोण, खबर आ रही है। और वहां से हमारे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़े हुए थे। गोवा से मुंबई लौटेंगी दीपिका पादुकोण, क्योंकि 25 को ठीक 1 दिन बाद उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है। एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।